हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द बुल्स एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और उसमें स्विंग ट्रेडिंग जो है हमारा स्विंग ट्रेडिंग एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो आज हम ऐसे कुछ बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक्स है उसमें पहला स्टॉक हमने लिया है पेट्रोनेट, है ना गाइस। तो ये देखो, ये जो हमारा है पेट्रोनेट का चार्ट है ना। और टाइम फ्रेम की बात करोगे गाइस, तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम में पेट्रोनेट का चार्ट यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा है। दिस इज आवर वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी एवरीवन। तो ये हमारा पेट्रोनेट का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने मिल रहा है, इस मोमेंटम को सबसे पहले आप समझो। तो देखो यार, मार्केट में जो है ना, हम स्विंग ट्रेड जो चूज करते हैं, जो भी स्टॉक्स के अंदर हम लोग स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं, वहां पे सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि मार्केट में जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर कैसा मोमेंटम हमें नजर आ रहा है ना। तो इसके मोमेंटम को सबसे पहले नजर डालो। देखो, यहाँ पे एक स्विंग था जहां पे मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट करने के बाद काफी अच्छा मोमेंटम दिया, एंड आफ्टर देट देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अपने जोन को रिटेस्ट करता हुआ अगेन मोमेंटम दिया। और यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि भैया, मार्केट देखोगे तो पिछले 9 वीक से यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है ऑलरेडी एवरीवन। पिछले 9 वीक से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद देखोगे तो इस वीक में हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता हुआ नजर आ रहा है ना। सो कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट पे ये ट्रेड प्लान किया है। वीकली टाइम फ्रेम में जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट को देखते हुए हमने यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान किया है पेट्रोनेट के अंदर ऑलरेडी एवरीवन। तो यहाँ पे देखो, हम जो स्टॉक्स प्लान करेंगे मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो स्टॉक जो हम प्लान करेंगे उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, इस हमारा वीकली टाइम फ्रेम में, है ना। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में आप प्लान कर सकते हो, स्टॉक को चूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक को चूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड जो हमने चूज किया है वो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्टॉक को चूज किया है। और स्टॉक्स के अंदर जो हम एंट्री करेंगे गाइस, 1 डे टाइम फ्रेम में हम एंट्री करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बात करोगे यहाँ पे पेट्रोनेट की, तो वीकली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्विंग ट्रेड जो है इसमें एक्टिव होता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू माई व्यू, है ना। अब चलो यहाँ पे हम देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में गाइस, कि 1 डे टाइम फ्रेम में जो ये हमारा पेट्रोनेट है क्या कुछ हमें दिख रहा है ना। तो ये देखो, अगर आप चीजों को समझोगे ना ध्यान से, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग करना मार्केट के अंदर, है ना। अब देखो यार, यहाँ पे इस मोमेंटम को समझो, इस मोमेंटम को आप ध्यान से देखो। देखोगे तो लगभग मई से पहले भी देखोगे तो यहाँ से मार्केट डेली कंसोलिडेट करता हुआ दिखा लगभग 9 वीक से। अभी ये रिएक्शन वाला न्यूज जो आया, उसके अकॉर्डिंग देखो मार्केट में कितना बड़ा करेक्शन आया। और एज वी नो दैट कि ये न्यूज का इम्पैक्ट था, इसलिए मार्केट सडनली क्या हो गया, रिकवर कर गया। मतलब कंपनी में कोई भी इस तरीका का प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कंपनी कुछ घाटे में, ऐसा कुछ जो है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी का फंडामेंटल हमें स्ट्रांग नजर आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो करेक्शन आया था न्यूज की वजह से हमें यहाँ पे देखने मिला था। तो ओवरऑल देखोगे तो ये पे डेली टाइम फ्रेम में जो है मार्केट में पेट्रोनेट जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमने क्या देखा, वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था, एंड डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट में काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा हमें 1 डे टाइम फ्रेम में पेट्रोनेट के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एक स्विंग ट्रेड एक्टिव हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई व्यू। यहाँ पे हम एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज देखो थर्सडे, कल के दिन फ्राइडे, तो कल के दिन जो है यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो हमारे अकॉर्डिंग टू माई व्यू, माई टारगेट जो होने वाला है हमारा 340। यस गाइस, ये जो है नेक्स्ट वीक का टारगेट है। एक वीक के अंदर हमारा जो टारगेट होने वाला है इसके अंदर, मे बी देखो एक वीक के अंदर भी हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। कभी कभार देखोगे स्टॉक के स्विंग ट्रेडिंग जो होता है उसके अंदर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिखता है। तो नेक्स्ट वीक तक का जो हमारा टारगेट होने वाला है इस पेट्रोनेट के अंदर 340 का होने वाला है। कैसे हमने चूज किया स्टॉक्स को देख सकते हो गाइस, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमने देखा है कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम में पेट्रोनेट जो है वो ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यार, यहाँ पे कल के दिन फ्राइडे है, लास्ट वीक क्लोजिंग देगा। तो अगर इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ये क्लोजिंग दे चुका है इसके ऊपर, तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड एक्टिव हो रहा है, स्विंग ट्रेडिंग, है ना। जो कि टारगेट होने वाला है 340 के आसपास हमारा टारगेट आपको देखने मिल सकता है। और इसके ऊपर जो भाई बात करोगे स्टॉप लॉस का, तो हम स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, ये जो आप देख लो लेवल्स, 316 का ये लेवल दिख आ रहा है ना। तो स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर, हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है 315 रुपीज के आसपास, ठीक है। 315 रुपीज के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है इस लेवल्स के नीचे। एंड इधर हम प्लान करने वाले हैं 340 रुपए के टारगेट के लिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है गाइस। मेक श्योर गाइस, आप लोग कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस जो भी होता है कर लेना जरूर, एक बार अपना खुद का व्यू समझ लेना, फिर एंट्री करना। मैं यहाँ पे बस आपको एक स्टॉक्स अच्छा दिखा रहा हूँ जहां पे हमें अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, और काफी अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था पेट्रोनेट, जिसके अंदर काफी अच्छा
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ स्विंग ट्रेडिंग एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टॉक्स के बारे में गाइस। तो हमने जो सेकेंड स्टॉक चूज करके रखा है वो है हमारा पॉलीकैब, है ना। पॉलीकैब है हमारा सेकेंड स्टॉक। तो देखो पॉलीकैब में अगर हमें बात करोगे वीकली टाइम फ्रेम में तो क्या कुछ हमें नजर होता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ। ओके, नाउ कैन सी ओवर हियर गाइस, पॉलीकैब के अंदर हमें वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। सबसे पहले अगर पॉलीकैब को देखोगे तो एक काफी शानदार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर नजर आ रहा है। देखोगे तो यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में करता हुआ नजर आ रहा है ना। यहाँ पे बीच में देखोगे तो आप 2022 तो इसके अंदर काफी अच्छा जो है कंसोलिडेट करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद काफी अच्छा मोमेंटम दिया। और इस बार देखोगे तो यहाँ पे करेक्शन देखने मिला था अभी मार्केट में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इम्पैक्ट हमें देखने मिला, क्या चीज का देखने मिला, इलेक्शन का देखने मिला। एंड अगेन मार्केट में देखोगे तो ये जो हमारा पॉली कैब है काफी अच्छा ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी एवरीवन। तो यहाँ पे अगर बात करोगे गाइस तो मार्केट में जो है पॉली कैब में एक अच्छा स्विंग ट्रेड जो है हमारा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है ऑलरेडी एवरीवन। तो यहाँ पे हम किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, तो देखो यार ये जो लेवल्स देख रहे हो इस वीक के अंदर ऑलरेडी देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है हमारा मार्केट, है ना। कौन सा लेवल्स निकल के आ रहा है अगर ध्यान से देखोगे इस लेवल्स को आप, तो ये लेवल्स हमारा निकल के आ रहा है 7024 ऑलरेडी 7024 का लेवल निकल के आ रहा है दिस वन ऑलरेडी, जो कि यहाँ पे मार्क किए गए। ऑलरेडी इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, पॉलीकैब जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 7047 पे ट्रेवल कर रहा है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एक स्विंग ट्रेड एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है ना। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम काफी दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में जो है वो इलेक्शन के टाइम जो करेक्शन आया था इसको भी ब्रेकआउट करने के बाद कहीं ना कहीं देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में कहीं से ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज को देखते हुए हमने वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट को देखते हुए हमने यहाँ पे पॉलीकॉप को लिया है। अब देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कैसे हमारा एंट्री मोड आएगा इसको जस्ट अ मिनट में आपको बताता हूँ यहाँ। तो देखो ये जो लेवल्स निकल के आ रहा है गाइस पॉली कैप के अंदर वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे काफी बढ़िया हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी देखो यहाँ पे काफी शानदार कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे करेक्शन होने के बाद भी देखोगे तो पिछले 3 दिन से यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया और अगेन एक मोमेंटम देने के बाद कहीं ना कहीं अपने इस ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है ना। तो गाइस अभी कल के दिन हमारा मार्केट एक्टिव होने एक लास्ट वीक डे रह गया है मार्केट ओपन होने में कहीं ना कहीं देखोगे तो, है ना। तो गाइस नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में अगर जो है ये पॉली कैप की बात करोगे इसके ऊपर ही क्लोजिंग होता है, यानी कि कल फ्राइडे को मार्केट ओपन होने वाला है। तो फ्राइडे को जो है मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक स्विंग ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। जो हमारा टारगेट होने वाला है गाइस आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक के अंदर या फिर एक से दो वीक के अंदर जो टारगेट होने वाला है वो हमारा होने वाला है ये वाला। कौन सा लेवल है, ये हमारा टारगेट होने वाला है नेक्स्ट आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर अगर ये सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर ऑलरेडी। तो ये चीज रहने वाला है हमारे लिए मार्केट के अंदर पॉली गैप के अंदर। आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। देखो यार ये जो मेरा है पर्सनल व्यू है, आप लोग अपना खुद का एनालिसिस भी एक बार जरूर कर लेना जिस तरीके से आप प्लान कर सकते हो मार्केट के अंदर। ये जो मेरा व्यू कहता है कि वीकली टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है और वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हमें नजर आ रहा है। आज के दिन भी इवन क्लोजिंग दिया है, तो कल के दिन भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली इस टारगेट तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस जो होने वाला है, मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके नीचे होने वाला है, यानी कि 1.5%। जो भी हम कैपिटल यूज करेंगे उसका 1.5% का हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और मिनिमम देखोगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं 3% का टारगेट यहाँ तक आपको नजर आ सकता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करने वाले हैं पॉली कैप के अंदर। अब ये जो हमारा थर्ड स्टॉक है इस थर्ड स्टॉक की बात करोगे तो अशोक लाइलैंड है हमारा थर्ड स्टॉक, है ना। थर्ड स्टॉक जो है हमारा कौन सा है, अशोक लाइलैंड हमारा थर्ड स्टॉक है। तो देखो इसके अंदर हमने क्या कुछ को देखते हुए कौन से लेवल्स को देखते हुए प्लान किया है, तो चलो समझते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी एवरीवन। तो देखो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम जो है अशोक लाइलैंड का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है ना। तो कहीं ना कहीं देखो गाइस तो ये जो जहां से मार्केट करेक्शन किया था लास्ट टाइम न्यूज की वजह से कहीं ना कहीं देखोगे तो इसके ऊपर हमें सस्टेन देता हुआ नजर आ रहा है, सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है हमारा अशोक लाइलैंड, है ना। तो अभी बात करते हैं कल के दिन हमारा मार्केट ओपन होने वाला है फ्राइडे। तो अगर कल के दिन मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगेन इसके अंदर जो है हमारा एक स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाता है इस टारगेट के लिए। कौन सा टारगेट के लिए, 250 के टारगेट के लिए हमारा एक्टिव हो सकता है ट्रेड। देखो यार हमने जो टारगेट डिसाइड किया है वो 3% के आसपास हमारा टारगेट डिसाइड करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है वो 1.5% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, है ना। तो
कल के दिन अगर फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इस टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड हो सकता है हमारा, मे भी 1 वीक लग सकता है इस टारगेट का आने में, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है ना। तो इस टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं अगर जो है मार्केट हमारा मार्केट के अंदर सो क्लाइंट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। स्टॉप लॉस की बात करोगे तो ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं पे हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं मार्केट के अंदर सो क्लाइंट के अंदर ऑलरेडी भी। तो ये हमारा 3 स्टॉक है। अगर बात करोगे थोड़ा सा इंडिकेटर को ऐड करने का इस एनालिसिस के अंदर, तो देखो यार डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमारा सो क्लाइंट इस ईएमए के ऊपर, है ना। अब एक और चीज ध्यान से देखोगे अगर आप, तो देखो जब जब शोक आइलैंड जो है अपने इस सबसे पहले यहाँ पे देखो इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, ये 50 ईएमए का ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद जब जब इसको सपोर्ट ले रहा है, अच्छा मोमेंटम करके अपसाइड का मोमेंटम देखता हुआ नजर आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखोगे तो ये जो स्विंग था इसका ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या किया है मार्केट में, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को। क्या समझना है, देखो यहाँ से रिजेक्शन फेस करता हुआ इस 50 ईएमए सपोर्ट लिया और इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट करने के बाद काफी अच्छा मोमेंटम दिया। अगेन देखो यहाँ से करेक्शन करता हुआ आया, ऑलमोस्ट देखोगे तो 50 में से सपोर्ट लिया और अगेन इसका ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिया। अब देखो फिर यहाँ से स्विंग देखोगे तो यहाँ से करेक्शन करता हुआ आ रहा है, अगेन उसी 50 में सपोर्ट लेके अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था। कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा हमें मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते चल रहे हैं। आज के दिन देखोगे तो इवन आज के दिन भी मार्केट ने अपने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो कल के दिन फ्राइडे के दिन अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो हमारा स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाता है। पहला टारगेट हमारा 250 का होने वाला है, इसके ऊपर आप लोग ट्रायल करेंगे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के। फिलहाल के लिए 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग इस टारगेट के लिए प्लान करने वाले ऑलरेडी भी। तो मेक श्योर गाइस ये जो सारा का सारा व्यू है हमारा पर्सनल व्यू है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप लोग अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ये 3 बेहतरीन स्टॉक है जहां पे मैं प्लान कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप लोग भी स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हो तो इस ट्रेडिंग स्टॉक्स को देखते हुए प्लान कर सकते हो। मेक श्योर एक बार खुद का एनालिसिस जरूर कर लेना। ये ओनली फॉर आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बताया गया है कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है जहां पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो एक बार खुद का एनालिसिस करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा जो व्यू था, जो भी हमारा टारगेट था, सभी जो है एवरीथिंग आपके साथ डिस्कशन कर लिया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। वंस अगेन गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए आते रहेंगे चैनल पे एवरीडे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।